तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह सुबह स्कूल से आ रही थी और आज मैं पैदल ही गई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब उधर से जा रही थी तब भी बंदर, इधर से आए तब भी बंदर। तो यहाँ पे एक दुकान थी तो वहाँ पे हम खड़े थे, क्योंकि जो है मतलब जो पैदल जा रहे हैं ना उनके लिए दिक्कत हो रही है, जो मतलब गाड़ी से हैं साइकिल से तो उनके लिए नहीं, क्योंकि वो निकल जाते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो पैदल होते हैं ना तो उनको दौड़ा लेते हैं ये। तो मैं आज पैदल ही गई थी तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब इधर से भी बंदर, उधर चारों तरफ से बंदर थे, कहीं से मतलब कोई रास्ता नहीं था कि मैं चली जाऊं अपने घर तक। तो काफ़ी टाइम लग गया था और यही रीज़न होता है, जो जगह 10 मिनट का होता है वो सीधे आधा घंटा लग जाता है। इन लोगों के चक्कर में टाइम बर्बाद होता है, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मेरी माता जी, ये वीडियो बाद में मैंने क्लीनिंग की वीडियो इसमें ऐड की है, लेकिन मुझे पहले ये सब करना पड़ा क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है। क्लीनिंग की वीडियो होती है तो वीडियो मोनेटाइजेशन उस पर ऑन नहीं होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है यूट्यूब को, तो इसलिए। और बंदर की वजह से मेरा लेट भी हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। और आज मैंने पूजा किया था 11 बजे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, मतलब घंटों लग गए मुझे इंतज़ार करते करते। तो ऐसे टाइम निकल जाता, बंदर की वजह से काफ़ी टाइम हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको बंदर नहीं मिले, आपको मिलेंगे ही। अगर आप पैदल हो तो आपको परेशानी होगी। हमारे यहाँ इंसान से ज़्यादा बंदर हैं, मुझे ऐसा लगता है, चारों तरफ ही दिखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे तो अच्छे हैं। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी चल रहे हैं, बनाएंगे चाय। सबसे पहले हम चाय बनाते हैं और इसके बाद चाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, उनको धुलेंगे। देखिए मुझे जाना चाहिए किचन में, मैं आ रही हूँ यहाँ पे। तो इसको पहले रख लेते हैं, ये अभी बाद में आएंगे तो रखेंगे, क्योंकि सारा गिर पड़ रहा है। तो कड़क वाली धूप अब ठंडी गई और सारे कपड़े ऐसे मैं जो कम मतलब जो गीले होते हैं ना उसको इधर उधर डाल देते हैं कि ताकि थोड़ा सूख जाए। तो क्या करते हैं, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। सोचा भाई चलो आराम से चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। और इसके बाद तुरंत से कोई आ गया और फिर मैंने फटाफट से बनाए पकौड़े और चाय। और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, करीब जो है 11:30-12 बज गए थे और मैंने चाय नहीं पिए थे, क्योंकि ये लेट हो गया था, मैंने बताया ही। तो मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने, लेकिन इसके बाद कोई आ गया। तो पहले मेहमान नवाजी करते, थोड़ी सी खातिरदारी और क्या क्या बोलती रहती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ। और बनेगी हमारी पकौड़ी और चाय। ये देखिए कितना किचन फैला हुआ है ना, क्योंकि मुझे फटाफट से करना था और कोई ये नहीं देखेगा ना कि हम क्या कर रहे थे, क्यों लेट हो गया। और भाई कोई आया है तो करना ही है। और ये वीडियो स्कूल से आने के बाद तुरंत हम लग जाते हैं अपने काम में, साफ़ सफाई में करके। लेकिन ये वीडियो मैंने बीच में किया है, क्योंकि पता नहीं क्यों यूट्यूब लेता ही नहीं है। तो बस यही होती है डेली की रूटीन। और डेली घर में क्या काम होता है, यही काम होता है ना। लेकिन इसी में पूरा टाइम कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। और ये रही सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत का काम यही होता है कि मतलब इसको अगर कमरा एक बार सही हो जाता है तो समझ लीजिए काम मेरा पूरा हो गया है। और ये देखिए मेरे बेड की हालत क्या हो रखी है, मतलब ये मेरा बेड लग रहा है कि टूट जाएगा। और ये मेरे नाना जी का दिया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं हमेशा, जब तक ये मतलब एकदम से ख़राब नहीं हो जाता तब तक हम इसको यूज़ करेंगे। मतलब जब तक इसको हम कर सकते हैं, और जब नहीं करने लायक रहेगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी वो नहीं है, इसलिए इस बेड को मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ। और ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो कुछ यादें जुड़ी होती हैं किसी से, तो बस फटाफट से मेरा रूम हो जाएगा सही और इसके बाद तब जाके सुकून मिलेगा। क्योंकि थोड़ा सा तब अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ भाई अब कमरे में कोई रह रहा है, इंसान है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस मेरा यही काम है, फटाफट से काम हो जाए। उसके बाद घर के काम के साथ साथ ना पता नहीं कब टाइम हो जाता है कि अब छुट्टी का समय हो गया, कुछ समझ नहीं आता है। तब
टाइम ऐसे निकलता है कि कुछ पता नहीं चलता है, कब सुबह हुआ, कब दोपहर हुआ, कब शाम हुआ, और काम करते करते बस समय निकल जाता है, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पूरा एकदम से मतलब सुबह के समय में इस तरीके से फैला देते हैं नमन की, पूछो मत। ये हर घर की कहानी है, हर बच्चों का होता है। और इधर उधर से मैंने ट्राइपॉड घुमा दिया, मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया। काफ़ी टाइम चला मेरा ये ट्राइपॉड, बहुत मतलब अच्छा वाला मैंने लिया था, तो ये चल गया था, काफ़ी टाइम तक चल गया था। और अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चल रहा है काम, देखेंगे। तो ये कहीं से हिल गया है, देखिए मैंने इधर से किया था तो फिर कैसे ऐसे हिल गया है पता नहीं। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो देख रही हूँ अपने आप से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो कोई बात नहीं है गाइस। और अभी कोशिश हमारी है कि हम डेली वीडियो अपलोड करें, लेकिन मतलब हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है और काम में रह जाते हैं, है ना। टाइम के अनुसार देखते हैं कैसे क्या होता है। कई बार हो जाता है कि आलस हो जाती है कि चलो अब नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसा करके। और जब कुछ दिन तक किसी काम से ब्रेक ले लो तो फिर वही होता है कि मतलब समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। और अगर हम वीडियो बनाते भी हैं ना तो फिर एडिटिंग उनकी वजह से रह जाती है, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाता। शाम को काम ख़त्म होता है रात को जब, तो बस इसके बाद चलो ठीक है कल कर लेंगे, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से। और इसके बाद हम लोगों को हो गई सर्दी। हम लोगों को क्या, हमको, और सर्दी का रीज़न क्या है, आज हमने खा लिया था आइसक्रीम। और आइसक्रीम खा ली तो भैया सर्दी महारानी आ गई, फिर से परेशानी हो गई हमको। और जब सर्दी आ जाती है तो फिर कुछ दिन झेलना पड़ता है। देखिए बड़े मज़े से खा रहे थे बहुत, कि हाँ भी बहुत दिन के बाद, अभी तो ठंडी के बाद से। और इसके बाद उसके अगले दिन ही जो है आ गई सर्दी महारानी। हमको बहुत जल्दी से ही सर्दी लग जाती है, लेकिन बस ऐसे ही मैंने बोला था कि बेटा अगर खाएंगे आइसक्रीम तो सर्दी लगेगी। नमन बोले नहीं मम्मा। और इसके बाद ये देखो ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे, फिर बंदर। आज मैंने बंदर आप सभी को दिखाया है कि देख लीजिए बंदर, मतलब यही रीज़न होता है कि इसी वजह से मुझे जाना पड़ता है ट्यूशन छोड़ने, नहीं तो जा सकते नमन, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन चारों तरफ बंदर होते हैं, तो इस वजह से बंदर का सबसे ज़्यादा आतंक रहता है। तो यहाँ भी जब ट्यूशन जाते हैं मतलब कभी टाइम पे पहुँचते ही नहीं है, लेट हो जाते हैं घर से, जबकि हम जल्दी जाते हैं और इसके बाद लेट हो जाते हैं। तो आज मैं पैदल ट्यूशन भी गई थी, स्कूल भी गई थी, तो आप सभी को दिखा भी दिया। स्कूटी पे जाते हैं तो कोई बात नहीं, रहते बंदर अगर रोड पे नहीं है, किनारे किनारे हैं तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद आज हम लोगों का मन था पानी पूरी खाने का, इसके बाद पानी पूरी खाए और आराम से रात का खाना बनाया, खाना खा लिए, सो गए। आप लोग भी सोइए और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अगर ज़रा भी पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड।